हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरी पिछली सभी कहानियों को आपने बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए कृपया मेरा करबद्ध प्रणाम स्वीकारने का कष्ट करें। दोस्तों, हमारा जीवन दरअसल भावनाओं का केंद्र होता है। हम जो भी रिश्ते बनाते हैं, हम जो भी काम करते हैं, वो भावनाओं से ही संचालित होते हैं। अंग्रेजी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, लाइफ इज़ अ बंच ऑफ इमोशंस। इमोशंस हमारी हर एक्टिविटी को, हर गतिविधि को गवर्न करते हैं, संचालित करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है और आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ते भावनाओं के। दोस्तों, एक घटना करीब 10 साल पहले मेरे जहन में आई, मेरे अनुभव में आई। मैं एक शासकीय कार्य से रायपुर गया हुआ था। रायपुर में हम लोग माना कैंप में रुके हुए थे। माना में रायपुर का एयरपोर्ट है, उसके पास ही हम लोगों की रुकने की व्यवस्था थी। हमारा जो काम होता था वो सुबह 9 से 4 बजे तक होता था। उसके बाद अमूमन हम लोग शाम को यहाँ वहाँ विभिन्न सड़कों पर 4-6 दोस्त पैदल तफरी के लिए निकल जाते थे, घूमने निकल जाते थे। बड़ा खूबसूरत इलाका है ये रायपुर शहर के बाहरी हिस्से का। दोस्तों, एक ऐसी ही शाम हम लोग जब भ्रमण के लिए जा रहे थे तो हमारी निगाह एक बड़े से बंद गेट और उस गेट के पीछे शरारत करते कुछ बच्चों पर और उस मैदान जहां बच्चे खेल रहे थे, शरारत कर रहे थे, से लगी एक इमारत पर पड़ी। दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पर करीब 15-20 बच्चे खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं? अपनी दुनिया में मस्त हैं। हम लोग कौतूहलवश वहाँ गेट पर चले गए और अंदर देखने लगे। जब हमने गौर से देखा तो हमें मालूम पड़ा कि दरअसल ये बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। कोई बच्चा बैठा हुआ था, कोई दौड़ रहा था, 2-3 बच्चे गुत्थम गुत्थी हो रहे थे, कोई गिर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई नाच रहा था। अलग अलग तरह की गतिविधियों में ये सारे बच्चे संलिप्त थे और इनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर एक महिला हमें दिखाई दे रही थी। तकरीबन 28-30 साल की उम्र होगी। दोस्तों, वो महिला कोई बच्चा अकेला बैठा है तो उसके पास जाकर बैठ जाती, कोई गिर गया है तो उसको उठाती, कोई बच्चे लड़ रहे हैं उनको अलग अलग करती। कुल मिलाकर वो महिला उन बच्चों की केयर टेकर टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। हम लोग सब देख रहे थे, पूरा वाक़या देख रहे थे। हम लोगों ने इशारे से उस महिला को बुलाया। हम लोग दरअसल पूछना चाहते थे कि वहाँ क्या होता है, ये बच्चे कौन हैं। उस महिला ने हमें बताया कि सर, आप लोग सही सोच रहे हैं, ये बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं और ये एक एनजीओ की बिल्डिंग है। एनजीओ संस्था इस केंद्र को चलाती है और इन बच्चों के पेरेंट्स इन्हें सुबह करीब 10 बजे यहाँ छोड़ जाते हैं और 10 से 5 बजे तक ये लोग यहीं रहते हैं। इनको खाना भी दिया जाता है और मैं इतनी देर तक इनकी देखभाल करती हूँ। दोस्तों, ये जान के बड़ा अचरज हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है ज़िंदगी में। उस लेडी ने आगे बताया कि सर, मैं यहाँ पर 8,000 रुपये के वेतन पर काम करती हूँ और पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ। तभी एक बच्चा, छोटा बच्चा था, मुझे लगता है शायद 4-5 साल की उम्र रही होगी, उस महिला के पास आया। उस बच्चे की नाक बह रही थी। अब ज़रा आप देखिएगा, दिलचस्प बात जो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। आप और हम होते तो पहली चीज़ तो शायद हमें घिन आती और मान लो करना ही पड़ती उसकी नाक साफ़,
तो हम किसी कपड़े का या रुमाल का उपयोग करते। लेकिन दोस्तों, उस लेडी ने अपने एक अंगूठे से और 2 उंगलियों की मदद से उस बच्चे की नाक दबाई और पूरी जो गंदगी थी उसे बाहर निकाल कर एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद अपनी साड़ी के पल्लू के एक हिस्से से उस बच्चे की नाक पोंछी, वहाँ पूरी सफाई की और फिर वो बच्चा जाकर खेलने लगा। वो लेडी नल के पास गई, उसने अपने हाथ धोए और साड़ी का वो जो पल्लू का हिस्सा था जिससे उसने नाक साफ़ की थी उसे भी साफ़ किया। वो फिर आ गई हमारे पास। दोस्तों, बातें ऐसी होती रहीं, लेकिन अभी अभी जो घटना मैंने देखी थी इससे मेरे मन में कई प्रश्न भी उपज गए थे। थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुकने के बाद वहाँ से चले गए, लेकिन उस घटना ने मुझे बहुत उद्वेलित किया। मैं ये सोच रहा था, मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि क्या वो औरत उस बच्चे की माँ थी? निश्चित रूप से नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे की नाक की सफाई वैसे ही की जैसे एक माँ करती है। दोस्तों, मैं आपको इस छोटी सी घटना, इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी रिश्ता, कोई भी काम तभी सफल होता है, तभी अच्छे से होता है जब आप उसमें भावनात्मक रूप से संलिप्त होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए कि वो लेडी 5-6 साल से उन बच्चों की लगातार 4-6 घंटे देखभाल करती है और वो तभी कर पाती है, तभी इतने अच्छे से कर पाती है क्योंकि वो उन बच्चों से इमोशनली जुड़ी हुई है। आपसे जो मैंने घटना शेयर की, ये इस बात का एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि उसके अंदर ममत्व है, उसके अंदर ममत्व की भावना है, इसलिए वो उन बच्चों की देखभाल एक माँ के रूप में कर रही है। नहीं तो 8,000 रुपये उसको शायद कहीं और भी मिल सकते थे, लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं उस काम के प्रति, उन बच्चों के प्रति, वो अनमोल हैं, वो अद्भुत हैं, वो अलौकिक हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम अमूमन अपनी माँ के बहुत करीब होते, पिता के बहुत करीब होते, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, कुछ मित्रों के करीब होते। क्यों होते? क्योंकि हम उनसे भावों के साथ, भावनात्मक रूप से हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं, अपने आप को उनके पास सुरक्षित पाते हैं, उनकी कंपनी में हमें अच्छा लगता है। आप ये एक कल्पना करें कि डॉक्टर अपने पेशेंट को यदि अच्छे से बात करता है, उसकी बीमारी के बारे में सुनता है और उसको सिर्फ दिलासा दे देता है कि आप चिंता ना करें, दवाइयाँ खाइए और आप ठीक हो जाएंगे, इतने में ही उस पेशेंट की आधी बीमारी दूर हो जाती। एक ये भावनाओं का रिश्ता होता है। एक गुरु, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अपने बच्चों से जब तक इमोशनली नहीं जुड़ूंगा, वो बच्चे भी मुझे गुरु नहीं मानेंगे और मैं तो उनको शिष्य मान ही नहीं पाऊंगा। ये कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें भावनाएं प्रधान होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम कोई भी रिश्ता बनाएं, हम जीवन के किसी भी काम में रहें, हम भावनाओं को ज़रूर स्थान दें। हम मैकेनिकल ना बने, हम मशीनी ना बने, हम हर चीज़ को नापें तोलें ना, तभी वो रिश्ता, वो काम सफल हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे हमेशा की तरह मेरे ईमेल आईडी gurusm70@gmail.com पर इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर लिखें, अवश्य लिखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।